दिनों के अंदर इसे हटा लिया जाए। तो आगरा कैंट पर मजार को लेकर विवाद हो गया है। रेलवे की जमीन पर मजार बनी हुई है। रेलवे ने मजार हटाने का नोटिस दे दिया है। 8 दिन के अंदर इसे यहां से हटाने का अनुरोध किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे की जमीन को खाली करने के लिए आगरा में नोटिस दिया गया है। आगरा कैंट में अतिक्रमण पर विवाद हो गया है और अतिक्रमण किया गया है। दरअसल एक मजार बनाई गई है और बताया जा रहा है कि वो रेलवे की जमीन है जिसे अतिक्रमण करके मजार यहां बनाई गई और अब रेलवे ने अपनी जमीन को खाली करने के लिए 8 दिन का समय दे दिया है। 8 दिन के अंदर इसे हटाना होगा। इससे पहले आपको बता दें कि रेलवे की जमीन पर ही चामुंडा मंदिर बना हुआ है। उस बात को लेकर भी इसी तरह की बातें सामने आई थी। यानी तमाम जिस भी प्रकार का इंक्रोचमेंट होगा, जिस भी तरह का अतिक्रमण होगा, उसके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। और रेलवे की जमीन, पूरे देश में रेलवे की जमीन पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण होता है, ये भी हकीकत है। और ये आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर और मस्जिद दोनों ही जो मजारें हैं उन सभी को हटाने का निर्देश दिया गया है। तो एक तरफ मजार को हटाने का आदेश दिया गया है, दूसरी तरफ मंदिर को लेकर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल आगरा कैंट की जमीन पर ही चामुंडा देवी मंदिर को लेकर ये विवाद जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए, चामुंडा देवी मंदिर जो है उसे हटाया जाए, उसको लेकर नोटिस जारी किया गया है क्योंकि वो रेलवे की जमीन पर बनाया गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ मजार को लेकर विवाद, दूसरी तरफ अब मंदिर को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। मजार और मंदिर दोनों को दरअसल ये नोटिस जारी किया गया है कि आपको ये मंदिर जो है हटाना होगा क्योंकि ये रेलवे की जमीन पर बना हुआ है। अब हालांकि आगे जो है क्या कुछ होता है, क्या जवाब दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, आगरा कैंट पर एक तरफ मजार पर विवाद, दूसरी तरफ मंदिर पर विवाद। और देखिए, 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आगरा कैंट में ही रेलवे की जमीन पर मंदिर और मजार दोनों जो है बने हुए हैं, जिसको लेकर यह विवाद खड़ा हो गया। नोटिस जारी किया गया है कि आप जो है जल्द से जल्द मंदिर हटाइए। बिल्कुल। तो जो भी लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो उनके लिए 2 तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये दोनों ही अतिक्रमण से जुड़े हुए ढांचे हैं जिन्हें हटाने के लिए कहा गया है। ये रेलवे की जमीन है जिस पर एक तरफ मजार बनी हुई है, दूसरी तरफ मंदिर बना हुआ है और दोनों को ही हटाने का आदेश दिया गया है। समय भी दिया गया है ताकि वक्त रहते जो भी कार्रवाई करनी है वो खुद कर ली जाए, ताकि जब अतिक्रमण हटाने की बारी आए तो फिर किस तरह के सवाल ना उठें। हमने उनकी बातें सुनी और अपनी बात ये रखी कि आप पहले वहाँ स्वतः आएँ, माँ के दर्शन करें, आशीर्वाद लें। आप हिंदू हैं, हमें मंदिर हटाने से न मतलब है। आम पब्लिक वहाँ दर्शन करने आती है। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं, कोई भी शासन या प्रशासन करती है, तो हम पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं और मीडिया में, पेपर में निकाल चुके हैं कि स्थिति इसकी भयावह हो सकती है। ये कोई गली कूचे का मंदिर नहीं है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये पंजाब के तर्ज पे आंदोलन न चला जाए। तो शासन प्रशासन से निवेदन है, पहले उसे देखें, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई भी कदम उठाए। एक नोटिस चिपका दिया रेलवे ने, इस पे क्या के लिए चिपका दिया ये? अब जो तो वो ही आने था। अच्छा, हमें क्या मालूम है? ये बहुत पुरानी है। हाँ। इसे हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटेगा तो हटाओगे तो आपकी मर्जी, नहीं हटाओ अपनी मर्जी। हमें तो कुछ करना नहीं है। लोग की बात भी तो है, लोग पूजा करते हैं। नहीं तो जब देखो, जो मंदिर है, दरगाह है, है दरगाह ही दरगाह हटेगी कि मंदिर नहीं हटेगी? नहीं, जैसे मंदिर भी हटाया जाता है, दरगाह भी हटाए, तो ये तो बहुत पुरानी है ना। हाँ। हटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए वैसे। हटना नहीं चाहिए। तो रेलवे का मिशन हटाओ अतिक्रमण शुरू हो चुका है। मंदिर मजार दोनों को ही नोटिस दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने 8 दिन के अंदर हटाने के लिए निर्देश दिए हैं, अतिक्रमण हटाया जाए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का विवाद इस मामले पर ना हो। मंदिर भी यहाँ है, मस्जिद मजार भी यहाँ पर है और दोनों को ही हटाने का समय दिया गया है। हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है रेलवे ने। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, 2 तस्वीरें। देखिए, रेलवे जो अपनी ज़मीनों पे जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाने के सिलसिले में काफ़ी सारी इमारतें, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस, उनको नोटिस दिए गए थे
उसी क्रम में इस मज़ार को भी नोटिस दिया गया था, जिसमें पहले एक प्रिलिमिनरी नोटिस दिया गया था, उसके बाद दूसरा जो रेलवे के संपदा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा दिया गया है, जो कि जिसमें उनको उनका पक्ष रखने के लिए 13 मई को समय दिया गया। तो आगरा कैंट पर एक तरफ मजार को लेकर विवाद, दूसरी तरफ मंदिर को लेकर विवाद, और ये विवाद इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि देखिए रेलवे की जमीन पर ये मंदिर और मजार दोनों बने हुए, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रेलवे ने नोटिस जारी कर कहा है कि देखिए रेलवे की जमीन पर ये मंदिर और मजार बना हुआ है, 8 दिन का हम आपको समय दे रहे हैं। रेलवे प्रशासन ने 8 दिन के अंदर मजार हटाने का जो है ये साफ तौर पर कहा है कि आपको 8 दिन के अंदर जो है मजार और मंदिर दोनों को ही हटाना होगा। हालांकि अब मंदिर समिति और मजार समिति की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है या फिर आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसका लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और क्या 8 दिन के अंदर ये मंदिर और मजार दोनों ही हटा दिए जाएंगे या फिर रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई और एक्शन लिया जाएगा, इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन ये विवाद कहां तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी मंदिर समिति और मजार समिति को इस बात की चिंता है कि 8 दिन का जब नोटिस जारी किया गया है तो अब हमें आगे क्या करना है। सुजाता, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इस बात पर किसी तरह का विवाद ना हो, क्योंकि इस तरह के अतिक्रमण हर जगह देखने को मिलते हैं। और इस वक्त रेलवे के सीपीआरओ शिवम शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। शिवम जी, हम समझते हैं कि किस तरह का इंक्रोचमेंट है और उस पर कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन जब बात किसी धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक निशानियों का होता है तो मामला सेंसिटिव हो जाता है। किस तरह से आप लोग हैंडल कर रहे हैं इसे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो देखिए, हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है पब्लिक सेफ्टी, और एनक्रोचमेंट वगैरह ये सब चीजें सेकेंडरी होती हैं। कहीं पर भी कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है जो कि पब्लिक सेफ्टी को जोपर्डाइज अगर कर रहा है, किसी भी तरह से यात्री सुरक्षा और संरक्षा को यदि वो जोपर्डाइज कर रहा है, तो उसका संज्ञान लेना हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। तो सबसे पहले ये एनालिसिस करी जा रही है कि कौन से इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, दैट मे बी रिलीजियस स्ट्रक्चर, दैट मे बी नॉन रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो कि जिसके प्लेटफॉर्म पे होने से, प्रोट्रूड करने से यात्री संरक्षा और सुरक्षा खतरे में हो रही है। तो उन सब स्ट्रक्चर्स का संज्ञान हम ले रहे हैं, और उसका संज्ञान हमें लेना पड़ता है, मतलब लेना चाहिए, और हमको यात्री सुरक्षा संरक्षा को इंश्योर करना है। शिवम और जी, निश्चित तौर पे एक बात आपसे यहाँ पर जरूर समझना चाहेंगे कि 8 दिन का क्योंकि वक्त जो है दिया गया है मंदिर और मजार दोनों की समितियों को, अगर 8 दिन के अंदर उनकी तरफ से ये मंदिर और मजार दोनों नहीं हटाए जाते तो ऐसे में आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा? क्या इसके लिए कोई तैयारी की गई है? देखिए, जो भी कोई एक्शन होता है वो एमिकेबल एक्शन होता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद, सभी पक्षों से एक आपसी रजामंदी के बाद होता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ होता है, जो पर्टिकुलर समिति होती हैं, मस्जिद समिति हुई या फिर मजार समिति वगैरह होती हैं, उन सबको ऑन बोर्ड रख के सबके कंसेंसस से ही एक डिसीजन होता है। और मेरा मानना है आप भी हमारे दर्शक हम करते ही हैं कि सबके साथ के साथ ही ये कार्रवाई भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम शर्मा जी हमसे बात करने के लिए।